अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के हवाले से आज आपको बताऊंगा। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग होती कैसे है, इसके ऊपर अभी एक वीडियो बन चुकी है। तो एक दोस्त ने ये कहा था कि आप क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के हवाले से थोड़ी सी डिटेल बता दें। तो क्रिप्टो करेंसी जो हम माइनिंग से मुराद ये होता है कि क्रिप्टो करेंसी जो है ये बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है, या कॉइन्स जो हैं, बिटकॉइन हो गया, इथेरम हो गया, ये सारे कॉइन्स जो हैं ये माइन होते हैं। माइन से मुराद ये है जैसे हम कोई गाना डाउनलोड करते हैं या कोई फिल्म डाउनलोड करते हैं या कोई चीज़ डाटा डाउनलोड करते हैं, इसी तरह से कॉइन भी डाउनलोड होते हैं। अब आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बताऊं तो आप क्या करते हैं कि आप कंप्यूटर के ऊपर कॉइन्स को डाउनलोड करते हैं। इसकी डाउनलोडिंग आपके डाटे के डाउनलोडिंग की तरह आसान नहीं होती। यानी अगर आपने बिटकॉइन का एक कॉइन डाउनलोड करना है तो उसके लिए अच्छा खासा वक्त लगेगा। और दूसरी बात यह है कि उसके लिए आपको काफ़ी पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे अपने कंप्यूटर पर। आसान क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कैसे की जाती है, ये तो आपको पता लग गया कि कॉइन डाउनलोड होते हैं। अब आप उसको सीपीयू पे भी कर सकते हैं, उसको आप लैपटॉप पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आप मोबाइल पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। यानी जो भी आपके पास ऐसी गैजेट, कंप्यूटर या जो जिसके ऊपर आप इंटरनेट चला सकते हैं और वेबसाइट खोल सकते हैं, तो आप उसके ऊपर कॉइन को माइन या डाउनलोड कर सकते हैं। आम रूटीन में डाउनलोडिंग जो हम करते हैं उसे एमबीज में यानी मेगाबाइट्स में डाउनलोड करते हैं। गैगाबाइट्स, जीबी जिसको बोलते हैं, टेराबाइट, ये सारे यूनिट हैं जो आम तौर पे डाटा डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के लिए यूनिट इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम हैश रेट बोलते हैं। हैश रेट के बाद मेगा हैश रेट आ जाता है, इसी तरह गैगा हैश रेट आ जाता है, और सो ऑन, इसके भी यूनिट चलते हैं। आप लोग गूगल करके देख सकते हैं कि इसके मज़ीद कौन कौन से यूनिट्स हैं। जब हम सीपीयू पे माइनिंग करते हैं तो वो माइनिंग डिपेंड कर रही होती है हमारे कंप्यूटर की रैम के ऊपर। अगर आपके कंप्यूटर पर 4 GB रैम लगी हुई है तो जब आप माइन करते हैं तो वो 28 से 30 हैश रेट पर कॉइन को माइन कर रहा होता है। अगर आपके कंप्यूटर में रैम 8 GB है तो आपका हैश रेट 50 के करीब चला जाएगा, यानी आप डबल स्पीड से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से जीपीयू माइनिंग होती है। जीपीयू हम कहते हैं जब भी, उससे मुराद ये होता है कि गेमिंग कार्ड होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ये जो कंप्यूटर जिनके ऊपर गेम्स लोगों ने रखी हुई हैं तो वो एक ग्राफिक कार्ड लगाते हैं, उसको गेमिंग कार्ड भी बोलते हैं, उसे जीपीयू भी बोलते हैं। जीपीयू हम एक ओपन सीपीयू होता है, यानी मतलब किसी डब्बे में ज़रूरी नहीं है कि वो पैक हो, वो खुला हुआ होता है और उसके अंदर हम एक कार्ड से लेके और 6-7 कार्ड तक लगा सकते हैं। ग्राफिक कार्ड 1 GB से लेके और 10-10 GB तक के मार्केट में अवेलेबल हैं। जितना बड़ा ग्राफिक कार्ड लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका हैश रेट बढ़ जाएगा। एक चीज़ और समझ लें कि जो आपके जितने ये ग्राफिक कार्ड हैं इनकी कीमतें इसीलिए ज़्यादा महंगी हो गई क्योंकि ये माइनिंग के लिए इस्तेमाल होने शुरू हो गए।
पहले ये गेम्स के लिए इस्तेमाल होते थे, अब ये माइनिंग के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं और ज़्यादा बल्कि माइनिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अंदर मज़ीद ख़र्चा आपकी बिजली का आता है। जितने ज़्यादा आप गेमिंग कार्ड लगाएंगे उतनी ज़्यादा बिजली आपका वो जीपीयू लेगा। सबसे ज़्यादा माइनिंग चाइना में हो रही है, उसकी वजह है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्री होना। पाकिस्तान और दीगर ऐसे ममालिक जहाँ पे बिजली काफ़ी महंगी है, तो वहाँ पे आपको ये एस्टीमेट लगाना पड़ता है कि आपकी ये जो माइनिंग है ये प्रॉफिटेबल होगी या नहीं होगी। क्योंकि एक तो जब आप 6-7 गेमिंग कार्ड या ग्राफिक कार्ड लगाते हैं तो इनकी आवाज़ भी काफ़ी होती है चलने की, और दूसरी बात यह है कि कमरा भी हीट अप होता है। अच्छा, ये अब छोटी सी बात आपको बता दूं, अगर आप सीपीयू पे माइन करते हैं तो उसका एक फ़ायदा ये होता है कि सीपीयू या लैपटॉप को आपने वैसे भी इस्तेमाल करना ही है, तो वो बैक एंड पे खुद ब खुद आपकी माइनिंग होती जाती है। माइनिंग कैसे करनी है ये इसके साथ ही एक और वीडियो मैं आपको इसके अंदर इसका लिंक दे दूंगा। हमने बताया कि माइनिंग कैसे होती है। माइनिंग और ये सारी चीज़ें इनके अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ है। उसके ऊपर हम देखेंगे कि अगर हमें रिस्पांस अच्छा आता है और लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो मज़ीद तरीक़ेकार भी बता देंगे। आज की वीडियो में हम जो है इसमें ये सीख लिया है। अब कोशिश करेंगे कि जो अगली वीडियोस हैं वो आपके फीडबैक के मुताबिक बनाएं, और अगर किसी की कोई डिमांड हो यानी जिसने कोई चीज़ ख़ास तौर पे पूछनी हो, जो चीज़ समझ ना आई हो, तो उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिल जाएं। ज़्यादातर लोग ये शुरू में कहते हैं, हम आखिर में कहते हैं, ताकि वही लोग सब्सक्राइब करें जो संजीदगी के साथ इन वीडियोस को देखते हैं। आज के लिए इजाज़त दें, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।